ओके डन। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। तो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि एरे क्या होता है जावा में, और वो कैसे यूज होता है, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, उसका यूज कैसे करेंगे, उसमें ट्रावर्स कैसे करेंगे, और वो ट्रावर्स करके जो हमें डेटा मिलेगा तो उसका हम बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, वो सब हम एरे पार्ट में देखने वाले। उसके बाद हम आज ही कवर करने वाले हैं कि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या है, तो बेसिक स्ट्रिंग्स कंसेप्ट्स। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसमें एडवांस लेयर स्ट्रिंग कंसेप्ट्स में जाएंगे, उसमें कैसे स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग को कैसे हम उसका अलग अलग मेथड्स क्या है, उसका लेंथ कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको कैसे अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग के पार्ट में स्ट्रिंग का अलग अलग जो मेथड्स है वो हम आज समझने वाले हैं। ओके, आर यू रेडी गाइस? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जंप स्टेटमेंट्स क्या होता है। उसमें अंदर हमने सारे जंप स्टेटमेंट्स में ब्रेक एंड कंटिन्यू जो स्टेटमेंट होता है उसका हमने डीपली स्टडी कर लिया था, राइट? मतलब जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट था वो देख लिया। उसके बाद में जो लूप स्टेटमेंट्स होता है वो देख लिया हमने। अभी आज हम देखेंगे एरे क्या होता है। तो पहले तो एरे का हम बात करें नॉर्मली, तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि एरे क्या होता है कि एक सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं उसको एक ही वेरिएबल में स्टोर करता है, और उसका मेमोरी लोकेशन कैसा होता है, कंटिग्यूअस होता है। मान लो कि यहाँ पे जो हमारा पहला एलिमेंट है वो स्टोर हुआ है 202 पे, राइट? अभी जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कहाँ पे स्टोर हुआ होगा, यहाँ पे 204। उसके बाद वाला 206। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जो है वो 100th नंबर पे है और दूसरा जो है वो 20 नंबर पे या 3000 नंबर पे, ऐसा नहीं। वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होगा, एज पर जो आपका डेटा टाइप रहेगा उसके हिसाब से वो स्पेस लेके मतलब मेमोरी अलोकेट करेगा। समझे? और बेसिकली हम अपने शब्दों में समझे तो क्या होगा कि एरे क्या है। तो बेसिकली एरे एक ऐसा वेरिएबल है, उसको हम डिक्लेयर करते हैं एक ही वेरिएबल में काफी सारे सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स को हम स्टोर करते हैं, राइट? और उसको एक इंडेक्सिंग देते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स कौन सा इंडेक्स पे होगा। मान लो कि यहाँ पे जीरो, जीरो इंडेक्स होगा। मैं कहता हूँ कि क्यों जीरो होगा वो मैं समझाऊंगा, राइट? उसके बाद में जो दूसरा एलिमेंट है उसका इंडेक्सिंग वन होगा, बाद में टू, थ्री, फोर, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, राइट? ओके। तो ये जीरो थी, जीरो से लेके नाइन तक होगा, मतलब अभी हमारा एरे का लेंथ क्या हो गया, 10 लेंथ है, राइट? ओके। और ये जो ऊपर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो है इंडेक्स और इंडाइसिस। और नीचे जो ग्रीन बॉक्सेस है वो है एलिमेंट, राइट? और यहाँ पे हम उसको ट्रावर्स कैसे करेंगे, ये इंडाइसिस मतलब इंडेक्स के जरिए ही हम यहाँ पे ट्रावर्स करने वाले हैं एरे में, बराबर? अभी एक बहुत अच्छा एंड ट्रिविया क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एरे जो होता है उसमें पहला जो एलिमेंट है उसको जीरो इंडेक्स क्यों दिया जाता है, वन इंडेक्स क्यों नहीं दिया जाता? पता चला? ये बहुत नॉर्मल सा सवाल है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट? कोई मुझे बता सकता है कि पहला जो एलिमेंट है उसको जीरो इंडेक्स क्यों दिया जाता है? अगर मेरी मर्जी चले तो मैं यहाँ से वन से ही दूं ना, इजी रहे। जीरो से क्यों हमारा कॉम्प्लेक्स बनाना है, 1 2 3 2 10 लिख दो यहाँ पे, राइट? मैं यहाँ पे क्यों जीरो से लिख रहा हूँ? उसका कोई आंसर दे सकता है? चैट में आप बता सकते हो अगर कोई आपको आंसर लगता है कि पहले एलिमेंट को क्यों जीरो इंडेक्स दिया जाता है, उसके बाद वन क्यों, उसके बाद टू क्यों, उसके बाद थ्री क्यों?
ऐसा सवाल जो है, ये क्वेश्चन वो इंटरव्यू में ऐसे जो टेक्निकल राउंड होते हैं उसमें जब आपको एक थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये बिल्कुल आ सकता है। तो हम आंसर ऐसे करेंगे यहाँ पे, ये सॉल्यूशन वो पूछेगा कि भाई एलिमेंट को जीरो इंडेक्स क्यों दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो एरे का इंडेक्सिंग कैसे होता है, कोई भी इंडेक्सिंग जावा में, के पहले तो वो देखता है अपनी पोजीशन से वो नंबर लगाता है, मतलब वो अपनी पोजीशन से डिस्टेंस लेगा। कि मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ए नाम का बंदा यहाँ पे है, तो वहां से बी नाम का नेक्स्ट बंदा कहाँ पे है, राइट। वो जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्सिंग, राइट, इंडाइसिस, बराबर। तो ए टू बी से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे इंडेक्स, राइट। तो ऐसे नंबर दिया जाता है। तो अभी वो क्या बोलता है कि भाई अभी आप कहाँ पे खड़े हो, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, राइट। तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है, जीरो। तभी इसको कौन सा एलिमेंट दिया जाता, इंडेक्स दिया जाता है, जीरो इंडेक्स दिया जाता है। समझ में आ रहा है। बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कितना डिस्टेंस है कि भाई वन, तो वन इंडेक्स दिया जाता है। तो भाई फर्स्ट से सेकंड थर्ड का कितना डिस्टेंस है, टू, बाद में थ्री, बाद में फोर डिस्टेंस है, बाद में फाइव। अभी समझ में आ रहा है कि क्यों जीरो से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि हम पहले कहाँ पे खड़े, जीरो पोजीशन, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन पे हम देख देख रहे हैं। तो हम उस हमारा वहां से डिस्टेंस कितना है, जीरो, क्योंकि हम वहां पे ही खड़े हैं, बराबर। तो उसको हम देंगे जीरो इंडेक्स। उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे तो कितना डिस्टेंस है, वन, तो वन इंडेक्स दे दिया। उसके बाद में धीरे धीरे से आगे जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इंडेक्सिंग करेंगे। अभी कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आप ऐसे तरीके से जवाब दे सकते हो, राइट। समझ में आ रहा है आपको, बराबर स्क्रीन दिख रहा है और समझ में आ रहा है। एक बार आप चैट करके मुझे बता दो तो एक बार मुझे कंफर्म हो जाए कि ऑल गुड, राइट। एक बार कंफर्म कर लो गाइस कि आपको स्क्रीन एंड आवाज क्लियरली आ रहा है। ओके, ओके, डन डन डन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी पता चल गया कि इसको इंडेक्सिंग जीरो से क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने जहां पे हम खड़े हैं वहां से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, बराबर। तो अभी हम कहाँ पे, यहाँ पे। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से कितना डिस्टेंस पे है, जीरो डिस्टेंस। फर्स्ट एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट कितना डिस्टेंस पे है, तो क्या वन का डिस्टेंस है, तो वन इंडेक्स दे दिया, बराबर। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट से तीसरा इंडेक्स कितने डिस्टेंस पे है, तो कि दो के डिस्टेंस पे है, तो उसको दो दे दिया। तो अभी समझ में आ गया क्यों इंडेक्स इस जीरो से स्टार्ट होके एक दो तीन ऐसे आगे आगे बढ़ते हैं, बराबर। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे। तो कि एरे जो है वो तो हमने समझ लिया कि एरे क्या होता है, यहाँ पे देख लिया कि इंडेक्स कैसे वर्क करता है, एलिमेंट कैसे वर्क करता है, मेमोरी एलोकेशन कैसे वर्क होता है, लेंथ एरे का कैसे वर्क करता है, राइट। तो अभी एरे जो है उसका एडवांटेज क्या है, हम क्यों एरे लिखे, हम बार बार से वेरिएबल लिख सकते हैं, राइट। पर यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों है एरे के। तो हम समझते हैं ध्यान से कि एरे में एडवांटेज क्या है। तो पहला तो है बेसिकली कोड ऑप्टिमाइजेशन, कि बार बार से आपको वेरिएबल डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, राइट। कि भाई वेरिएबल A1 लिख लिया, उसके बाद में हमने डाल दिया कि भाई एलिमेंट है थ्री, उसके बाद में A2 लिखिया वेरिएबल और उसमें डेटा डाल दिया कि फोर। तो ऐसे बार बार से एक सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को हम हमें डिक्लेयर करना पड़ता है अगर हम एरे का यूज नहीं करते। पर एरे का यूज करने से क्या होगा कि सेम डेटा टाइप के कितने भी एलिमेंट आप उसमें एरे में लिख सकते हो, राइट। और दूसरा एडवांटेज है कि रैंडम एक्सेस। अब ऐसा नहीं कि आपको अगर टेंथ एलिमेंट का आपको चाहिए कि भाई वो क्या डेटा है उसके अंदर, उसमें क्या स्टोर किया गया है, तो हम डायरेक्ट उसका इंडेक्स यूज करके, इंडेक्स पोजीशन यूज करके डायरेक्ट उसका एक्सेस, डेटा का एक्सेस ले सकते हैं, राइट। तो रैंडम एक्सेस है। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट एलिमेंट से बारी बारी से आपको टेंथ पे जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इंडेक्स पोजीशन डाल के आप एरे का वैल्यू जान सकते हो कि वो एलिमेंट का डेटा क्या स्टोर किया गया है, उसमें क्या है, उसको यूज कर सकते हैं आप, आपको उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं आप, सब कर सकते हो, बराबर। अभी डिसएडवांटेज क्या है
कि भाई साइज लिमिट, क्यों भाई साइज लिमिट के डिस्टेंस है? अभी तो आपने बोला कि कितने भी एरे में कितने भी सेम डेटा टाइप के आप वेरिएबल्स को डाल सकते हो, मतलब हाँ मतलब डेटा को डाल सकते हो, पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको साइज डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन से यहाँ पे कितने डेटा को डालना है। मतलब हमने पहले से साइज डिफाइन कर दिया, साइज लेंथ डिफाइन कर दिया कि 5 एलिमेंट्स ही हमें डालने हैं एरे में, तो हम रन टाइम पे उसको 5 से 6 नहीं कर सकते, राइट? हम 5 एलिमेंट्स को ही स्टोर करवा सकते हैं वो एरे में पर्टिकुलरली, राइट? पर रन टाइम में अगर हमें हम उसको आ, बढ़ने मतलब 6 और 7 करने का ट्राई किया, वो एरर दे देगा। पर उसके लिए हमारे पास अदर ऑप्शन है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करके हम ऑटोमेटिकली हम एरे लेंथ को बढ़ा सकते हैं, पर वो हम आगे देखेंगे कि उसका यूज कैसे होता है। फिलहाल तो हम यही देखने वाले कि पहले से हमें साइज दे देना है, उसका लिमिट जो होगा मतलब 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स ही हम डेटा में स्टोर कर सकते होंगे। जो पहले हमने डिक्लेयर कर दिया, मान लो कि 100 एलिमेंट्स, तो 100 एलिमेंट्स ही हम स्टोर कर सकते हैं, राइट? ओके। और दूसरा कि अगर जो जावा में एक फायदा है कि गार्बेज कलेक्टर रहता है। अगर एरे, मान लो कि एरे में 100 एलिमेंट का आपने साइज लिमिट डाल दिया, राइट? पर आपने स्टोर किया सिर्फ 50 एलिमेंट्स, तो जो 50 जगह बची है उसको गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करेगा, उसका जो स्पेस मेमोरी है वो वहां से रिमूव करेगा और दूसरे के लिए अलोकेट कर देगा, राइट? ओके। अभी मेजर बात कि अभी एरे का टाइप्स कौन कौन सा है, कि कैसे हम एरे को यूज कर सकते हो। तो दो टाइप्स के एरे होते हैं। पहला एरे होता है कि सिंगल डायमेंशनल एरे, जो एक लाइन में लिखा होता है, मतलब जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था, राइट? यहाँ पे देखा, ये है सिंगल डायमेंशनल एरे, ये एक पूरे लाइन में फ्लो होता है, राइट? और ये हो गया। और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, जैसे मैट्रिक्स की बात कर ले, 2x2, 1x2, 3x3, वो हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल एरे, राइट? अभी सिंगल डायमेंशनल एरे को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या होता है वो देख लेते हैं, राइट? कि जो भी सिंगल डायमेंशनल एरे होता है उसको हम 1D एरे भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो वन डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है, जैसे एक लीनियर होता है, राइट? बराबर। अभी सिंटेक्स जो होता है सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए वो देख लेते हैं, कि जब हमें सिर्फ डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर, ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी क्या करना है, सिर्फ डिक्लेयर, तो यहाँ पे एक डेटा टाइप लिख लेंगे, उसके बाद एक ही बॉक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं, बराबर? ऐसे भी लिख सकते हो और या ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर। अभी ध्यान से देखना है कि एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन वी कैन नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ एरे। इसका क्या मतलब हो गया है भाई, कि जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तब उसको हम साइज नहीं अलोकेट कर रहे। कब करेंगे तो अभी देखते हैं, कि जब हम क्रिएट कर रहे हैं, एरे को क्रिएट करेंगे, जब डिक्लेयर किया, ये है डिक्लेरेशन, राइट? ये है डिक्लेरेशन। पर जब न्यू कीवर्ड का यूज करके हम एरे को क्रिएट करेंगे तब उसको साइज देना है। बात समझ में आ रही है? जब डिक्लेयर करेंगे तब यहाँ पे कोई साइज का मेंशन नहीं करना है, पर जब क्रिएट कर रहे हैं तब हमें साइज का मेंशन मस्ट मस्ट है, करना ही पड़ेगा, बराबर? अगर गलती से यहाँ पे लिख लिया तो वो एरर दिखाएगा हमें। ओके, बराबर। दो तरीकों से होगा यहाँ पे। वन सेकेंड। यहाँ पे दो तरीके से होगा, एक तो यूजिंग न्यू कीवर्ड और दूसरा है कि विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड, मतलब डायरेक्ट मेथड से हम यहाँ पे एरे को हम क्रिएट कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? तो अभी यहाँ पे दो मेथड मैंने एक एग्जांपल के तरीके से दिया हुआ है कि कैसे करेंगे। तो पहले डेटा टाइप को लिखना है, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, उसके बाद में जो यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है वो एरे का नेम हो जाएगा। एरे का जो नेम है वो क्या है, ए है अभी,
राइट। उसके बाद में न्यू कीवर्ड का यूज करना है, उसके बाद में फिर से डेटा टाइप लिखेंगे जो यहाँ पे आगे लिखा है वो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे साइज लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स विल बी स्टोर्ड इन दिस ए एरे, राइट। ओके। और यहाँ पे डायरेक्ट मेथड की बात की जाए तो पहले डिक्लेयर तो सेम तरीके से ही करना है, पर जब क्रिएट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, राइट। 10 20 30 40 50, राइट। तो ऐसे आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम एरे को कैसे स्टोर करवाएंगे, कैसे यूज करवाने वाले हैं, राइट। तो पहले तो एरे को डिक्लेयर करेंगे और उसको ट्रावर्स भी कैसे करना है वो देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो कि हमने एक पब्लिक क्लास बना दिया है एरे नाम का, राइट। उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लिया, राइट। 1 सेकेंड। हाँ, बराबर। उसके बाद में हम यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका डिक्लेरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले हमने क्या किया, एरे को डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद में न्यू कीवर्ड का यूज करके हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 बार आपको डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, सेम डेटा टाइप लिखना है। अगर गलती से भी यहाँ पे इंटीजर लिख लिया, यहाँ पे फ्लोट लिख लिया तो गलत हो जाएगा। आपको एकदम ध्यान से करना है। अभी इनिशियलाइज मतलब उसमें डेटा स्टोर कैसे करवाएंगे, तो यहाँ पे 5 जो है वो टोटल एलिमेंट्स लेंथ है उसका 5 है। पर यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे होगा, मैंने बोला था कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे ऐसे एरे को स्टोर करेंगे, जो वेरिएबल का नेम है उसको एरे नेम है उसको ए यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इंडेक्स का नेम लिखेंगे और इज इक्वल टू 10 लिख दिए, राइट। उसके बाद 0th पोजीशन पे हो गया, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन, राइट। समझ में आ रहा है कि ऐसे हमने स्टोर करवाया, इनिशियलाइजेशन कर दिया है। 1D एरे का मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे यहाँ पे बना दिया है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना है, राइट। यहाँ पे देखो अभी ट्रावर्स कैसे करें। अभी ये जो है पूरा डेटा एक ही एरे में स्टोर हुआ है, एक वेरिएबल में जो ए नाम का वेरिएबल है उसमें स्टोर हो गया है, राइट। तो अभी ध्यान से देखो उसको ट्रावर्स कैसे करेंगे, पूरा यहाँ पे डालेंगे कैसे, राइट। यहाँ पे ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझा आगे। तो यहाँ पे पहले एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। लेस देन 5 क्यों लिखा, इक्वल टू 5 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है तो हमें 4 तक ही जाना है, 0 1 2 3 एंड 4। तो 5 एलिमेंट्स हो गया। और यहाँ पे हम सिंपली लिख दिए कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एज पर, जैसे फोर लूप यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, पहले ए 0th एलिमेंट होगा मतलब 10 प्रिंट हो जाएगा। अभी प्रिंट एल लिखा है मतलब न्यू लाइन में हर एक बार एग्जीक्यूशन होगा, तो मतलब 10, उसके बाद में न्यू लाइन में 20 30 40 ऐसे लिख के आ जाएगा। 1 सेकेंड, हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं ये कोड को। तो देखो आ गया 1 2 3 10 20 30 40 एंड 50, राइट। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम करेंगे यहाँ पे एरे को डिक्लेरेशन, इनिशियलाइज एंड ट्रावर्स कैसे करना है वो यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा मैंने कोड बना के रखा है, उसमें से देख लिया, बराबर। अभी हम देखने वाले कि लेंथ फंक्शन एरे में क्या वर्क करता है। अभी हर बार तो हमें पता नहीं हुआ, अभी 50 है तो मतलब हमें हर बार यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जब हम फोर लूप को ट्रावर्स करवाएंगे फोर लूप से, तो तब हम यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा तो तकलीफ हो जाएगा। पर अभी क्या करेंगे, एक ऑप्शन दे रहा है, मेथड दे रहा है कि लेंथ फंक्शन है हमारे लिए, प्री डिफाइंड फंक्शन है कि लेंथ है वो एरे के लिए ही एप्लीकेबल होगा। वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि साइज ऑफ एन एरे, एरे का जो भी साइज होगा वो हमें लेंथ फंक्शन से पहचान सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया है। 1 सेकेंड। यहाँ पे एक छोटा सा हमने एग्जांपल ले लिया है। 1 सेकेंड। हाँ,
कि ए डॉट लेंथ, एक बार कोड में हम देख लेते हैं कि इसको कैसे स्टोर करवाएंगे हम यहाँ पे। कैसे यहाँ पे ए डॉट लेंथ यूज होगा कि मान लो कि हमें देखना है कि इसका लेंथ कितना है, राइट। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा लिखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए डॉट लेंथ, राइट, हो गया। अभी यहाँ पे प्रिंट भी करवाएगा लेंथ को, तो देखते हैं कि लेंथ क्या है, वो यहाँ पे आ गया होगा। 1 सेकेंड। बी का लेंथ जो है, ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, ए डॉट लेंथ डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। एक काम करते हैं कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा के ट्राई करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे एस नाम का वेरिएबल हो गया, एस इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ, राइट। अभी एरे का जो लेंथ है वो इसमें आ जाएगा, राइट। तो अभी हम एस को प्रिंट करवाने का ट्राई कर रहे हैं। 1 सेकेंड। यहाँ पे ये क्यों वर्क नहीं हो रहा है, हमें जो चेक करना पड़ेगा। 1 सेकेंड। ओके यस, देखो तो यहाँ पे आ गया कि जो सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम था, जैसे हमने दूसरा जैसे ही कोड रन करवाया तुरंत हो गया। तो यहाँ पे देखो कि जैसे ही हमने ए डॉट लेंथ को एस में स्टोर करवाया और उसको एस को प्रिंट करवाते, तो जो हमारा लेंथ था 5, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे एस को नहीं करवाएंगे फिर भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि एस को वेरिएबल में मतलब लेंथ को वेरिएबल में स्टोर करवाना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ए डॉट लेंथ लिख लिया, अभी हम मैं ट्राई करूंगा रन करवाने का। हाँ, तो देखो हो गया, 5 आ गया, बराबर। तो ए डॉट लेंथ क्या काम करेगा कि यहाँ पे मैं 5 से 5 को निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट ए डॉट लेंथ भी लिख सकता हूँ, राइट। तो उससे भी सेम आउटपुट जनरेट होगा जो ऐसे ही होता है, 5, 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट। तो ये हो गया एरे क्रिएशन। उसमें लेंथ फंक्शन कैसे यूज होगा वो देख लिया। अभी हम देख रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे वर्क होगा, राइट। तो उसका डिक्लेरेशन भी सेम तरीके से देखो ध्यान से। पहले जो हम सिंगल डायमेंशनल का एक बार आपको याद करवाता हूँ कैसे होता था। एक सिंपल डेटा टाइप होता था, उसके बाद में हम एरे का नेम लिख लेते थे यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे सेम टाइप से होगा कि देखो डेटा टाइप हो गया, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर में लिखा है, तो आप कुछ भी डेटा टाइप यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे दो बॉक्स इसीलिए करना है कि हमारा मल्टी डायमेंशनल है। आपको जितना डायमेंशनल वाला चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके बाद में ये हो गया, ये भी लिख सकते हो आप अपने तरीके से। ये यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मेजरली लोग ये और ये लिखते हैं और ये, राइट, ऐसे। पर आप सभी तरीकों से सही है यहाँ पे, राइट। एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड एंड न्यू कीवर्ड दोनों मेथड से हम कैसे यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे को प्रिंट करवा सकते हैं, कैसे हम उसको स्टोर करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम एक मल्टी डायमेंशनल एरे एक डायरेक्ट मेथड से करवाना चाहते हैं, राइट। तो हम देखो, हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया था यहाँ पे कि आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो सिंगल डायमेंशनल में भी, राइट। आप एक डायरेक्ट से कर सकते हो। 1 सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे मैंने बताया ही होगा। हाँ, देखो यहाँ पे ऐसे आप लिख के सिंगल डायमेंशनल में भी डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, ओके। जब आपको डायरेक्ट मेथड कब यूज होता है, जब आपको इनपुट नहीं लेना है,
आपको पता ही है कि एरे में इतने वैल्यू स्टोर करवाना है, तब आप डायरेक्ट मेथड का डेफिनेटली यूज कर सकते हो, आपका कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा, इजी हो जाएगा लिखने में, राइट? ओके, बराबर। तो अभी हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे डायरेक्ट मेथड से कैसे करवाना है। तो पहले इंटीजर लिख लिया यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे हम जो वैल्यू हमें डालना है, 3 by 3 का वैल्यू हमें डालना है, तो वो हम लिख रहे हैं। ये जो पहला जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, और ये है थर्ड रो। और उसके अंदर के जो कंटेंट है वो क्या डिफाइन कर रहा है, मतलब ये जो है वन, वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे ऐसे डिफाइन कर रहा है, राइट? ओके। पर पूरा क्या डिफाइन कर रहा है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, एंड दिस इज थर्ड रो, राइट? ऐसे हमने पहले स्टोर करवा दिया है। अभी उसको हमें ट्रावर्स करना है, प्रिंट करना है ट्रावर्स करके, तो हमें दो लूप यहाँ पे घुमाना पड़ेगा। पहले हम एक लूप से काम चला लेते थे, पर अभी आपको एफिशिएंटली यूज करना है, तो क्या करना होगा कि पहला लूप क्या करेगा कि हमें फर्स्ट रो में लेके जाएगा, मतलब फर्स्ट रो, अभी वो फर्स्ट रो में ही रहेगा, और दूसरा लूप उसके अंदर रन होगा, वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करके फर्स्ट कॉलम प्रिंट करवाएगा, दूसरे बाद में दूसरी कॉलम, उसके बाद में तीसरी कॉलम, राइट? उसके बाद में जब सारी कॉलम खत्म हो जाएगी, मतलब उसके बाद जो हमारा जो सेकंड लूप है, इनर लूप, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में फर्स्ट रो से सेकंड रो में लेके आएगा हमारा फर्स्ट लूप, और फिर से सेकंड लूप लूप घूमेगा, वो फर्स्ट कॉलम प्रिंट करेगा, सेकंड, थर्ड, ऐसे पूरा होगा। उसके बाद में फर्स्ट, फिर से हमें थर्ड थर्ड रो में लेके आएगा। ऐसे हमें यूज करना है दो लूप्स को, राइट? एक के अंदर एक लूप, इनर लूप बोलेंगे उसको, नेस्टेड लूप भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि हमने पहला फोर लूप लगाया, ये है रैंक के लिए, मतलब रो के लिए, राइट? फॉर रो। और ये जो है इनर लूप, वो है रो के अंदर के कॉलम के लिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉलम लिख लेते हैं, राइट? और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट होगा, उसके बाद में मैंने थोड़ा स्पेस यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि जो फर्स्ट कॉलम के बाद में जो सेकंड कॉलम आ जाए, उसमें थोड़ा स्पेस रह जाए। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं प्रिंट एल नहीं लिख रहा, क्योंकि क्या होगा कि जैसे फर्स्ट कॉलम प्रिंट करेगा, उसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे एल एन लिखा होता, तो जैसे ही वो लूप सेकंड बार सेकंड कॉलम को लेने के लिए आएगा, वो ही रो का, और वो क्या करेगा नीचे, वो उसी रो में नहीं लिखेगा, प्रिंट एल एन न्यू लाइन में लेके जाएंगे, और दूसरी जो कॉलम होगा वो न्यू रो बन जाएगा, मतलब दूसरे रो में लिख के आएगा। तो ऐसा मुझे नहीं करना, इसीलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक प्रिंट ओनली लिख रहा हूं। अभी यहाँ पे प्रिंट एलन क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे सेकंड लाइन में लाना है, एक ही लाइन में पूरा जो हमारा एरे है उसको नहीं लिखना। तो जैसे ही वो फर्स्ट रो पूरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ये रन होगा, वो नेक्स्ट लाइन में लेके आएगा, फिर से वो फिर से लिखेगा दूसरी कॉलम, उसके बाद में फिर से वो सेकंड से थर्ड रो में आने के लिए यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन वाला फंक्शन लिख लिया है, राइट? ओके, एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखो हो गया, हमने क्या स्टोर किया था फर्स्ट रो में, 1 2 3। उसके बाद में ये फर्स्ट के बाद में थोड़ा स्पेस कैसे आया, जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस रखा है इसीलिए। अगर मैं यहाँ से स्पेस निकाल देता हूँ, तो वो यहाँ से भी स्पेस निकाल देगा, राइट? तो देखे, फर्स्ट 1 2 3 आ गया, उसके बाद में सेकंड रो में कैसे गया, तो यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट होने के बाद ये जो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, उसमें लिखा था मैंने प्रिंट एलन, मतलब न्यू लाइन में लेके जाना है। तो यहाँ पे थर्ड में से क्या करेगा, वो न्यू लाइन पे यहाँ पे लेके आ जाएगा तुरंत, और उसके बाद में 4 5 6 कवर होगा, 7 8 9। तो ये हमने देख लिया डायरेक्ट मेथड से हमें कैसे करना है, राइट? ओके, अभी हमारा जूम मीटिंग एंड होने वाला है यहाँ पे, तो उसके बाद तुरंत आपको 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम ज्वाइन हो जाएंगे, और देखेंगे कि न्यू कीवर्ड से मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे प्रिंट करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। ओके, अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद हम फिर से ज्वाइन हो जाएंगे और देखेंगे एरे का मल्टी डायमेंशनल विथ न्यू कीवर्ड। ओके। ओके, तो अभी हम देख रहे थे यहाँ पे कि
जो एरे होता है मल्टी डायमेंशनल, उसको डायरेक्ट मेथड से कैसे यूज किया जाए, राइट। मतलब जब हमें पता है कि इतनी ही वैल्यूज को हमें स्टोर करना है एक एरे में, तब हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। और जब हमें नहीं पता या फिर हमें इनपुट लेना है और किसी यूजर से इनपुट लेना है, तो तब हम न्यू कीवर्ड का यूज करके करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, वो थोड़ा लंबा मेथड है, हमें ध्यान से समझना होगा। तो इसीलिए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक कोड दिखा रहा हूँ, 1 सेकेंड। जब मैं पहले से तैयार करके रखा है। स्क्रीन दिख रहा है आपको अच्छे से? हेलो। ओके, डन। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि अभी जो 2 बाई 2 का ही मैट्रिक्स बनाते हैं सिंपली। और यूज क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। और साथ में इनपुट लेके यूज करते हैं। थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा, थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होने वाला है, पर अगर आपने ये समझ लिया तो आगे का सभी हम जो सॉल्यूशंस लाने वाले एरे का, वो सब इजी हो जाएगा, राइट। अभी ध्यान से देखो कि क्या कर रहा है कि एक इंपोर्ट करवा दिया पब्लिक, सॉरी, स्कैनर क्लास को। अभी एक पब्लिक क्लास एरे 3 डिफाइन कर लिया, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लिया, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। ध्यान से देखो, एरे को यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे क्रिएट किया, राइट। तो इंटीजर एरे, न्यू इंटीजर, 2 2। तो अभी 2 रो एंड 2 कॉलम, तो ऐसा हमें एक एरे जनरेट करना है, बराबर। 2 बाई 2 का मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि भाई, आपको जो एलिमेंट्स डालना है वो एंटर करो अभी, मतलब इनपुट में डालो, राइट। तो अभी इनपुट कैसे कलेक्ट करेंगे, वो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जब जब हमें ट्रैवर्स करना हो या इनपुट लेना है, आपको क्या करना पड़ेगा, और कंपलसरी करना पड़ेगा कि 2 लूप आपको चलाना पड़ेगा, राइट। अभी पहला लूप क्या करेगा, मैंने पहले भी समझाया था। पहला लूप क्या करेगा कि पहला लूप जो है वो रो का एलिमेंट्स कवर, मतलब रो को कवर करेगा। और दूसरा जो फोर लूप है वो क्या करेगा, वो रो के पर्टिकुलर जो रो पे हमारा फर्स्ट लूप खड़ा है, वहां पे सारा का सारा एलिमेंट, मतलब सारे के सारे कॉलम्स को वो कवर करेगा, राइट। बराबर, समझ में आ रहा है आपको? हाँ। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट रो जो है वहां पे हमने एक इंटीजर डिक्लेयर कर लिया। वहां पे 0 से स्टार्ट होता है आई इंटीजर, और वो लेस देन 2 होता है। मतलब 0 एंड 1 के लिए ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही रो है, 0 एंड 1, बराबर। और वैसे ही यहाँ पे दूसरा इनर लूप डाल दिया, उसमें जे इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे फिर से 2 ही कॉलम है, 0 एंड 1, राइट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्कैनर क्लास का वेरिएबल हमने डिफाइन किया था, ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था, उसका हम यूज करके यहाँ पे हम इनपुट लेंगे कि भाई एरे जो हमारा नाम है, एरे का नाम क्या है, ARR, मतलब एरे, राइट। तो आई एंड जे, आई क्या होगा पहला एग्जीक्यूशन के लिए 0, मतलब फर्स्ट रो में, राइट। एंड जे भी क्या होगा, 0, मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे हम इनपुट लेंगे, बराबर। अभी एक सिस्टम, एक दूसरा, मतलब अभी हमने सारा का सारा स्टोर करवा दिया। मान लो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कि आपको एक मैं लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना है, राइट। 1 2 3 एंड 4, सॉरी, यहाँ भी 4 डालते हैं, 4 एलिमेंट है। अभी आगे का आउटपुट मत देखो, आउटपुट मत देखो। 4 एलिमेंट हमने डाल दिया, 1 2 3 4, राइट। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना है, अभी हम प्रिंट करवा रहे हैं कि अभी उसको ही प्रिंट करवाना है, जो हमने लिया है सिर्फ उसको प्रिंट करने का हम सीख रहे हैं, राइट। उसको ट्रैवर्स करने का सीख रहे हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया 2 बाई 2 मैट्रिक्स इज
और उसके बाद में हम अगेन फोर लूप को घुमाना पड़ेगा, और यहाँ पे फोर लूप को घुमा, सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ जैसे ही हम इनपुट लेते थे वैसे उसको वही दो लूप से वो प्रिंट करवाएगा। राइट, यहाँ पे स्लेश टी इसीलिए लिखा है कि थोड़ा स्पेस रहेगा, टैब के जितना स्पेस वो रखेगा हर एलिमेंट के बीच में। राइट, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट क्यों लिखा है वो तो हमने पहले ही समझ लिया है। और यहाँ पे प्रिंट एलन क्यों लिखा है कि एक रो कंप्लीट होने के बाद दूसरी रो को नई लाइन पे लिखने के लिए यहाँ पे प्रिंट एलन न्यू लाइन लिखा है। राइट, तो यहाँ पे देखो कैसा आ गया आउटपुट, कि यहाँ पे जब आपने 1 2 3 4 लिखा, 1 2 3 एंड 4, तब तुरंत 2 by 2 3 मैट्रिक्स इज 1 2 3 एंड 4, मतलब ये जो है वो पूरा फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो। समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट कॉलम 1 and 3, 2 and 4 इज सेकंड कॉलम। राइट, डन। अभी आपको समझ में आ गया कि मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो हम कैसे लेंगे इनपुट में, और कैसे उसको ट्रावर्स करके प्रिंट करवाने वाले हैं। राइट, ओके। अभी मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे यूज करना है वो समझ में आ गया। अभी एक हम बहुत बढ़िया कोड करने वाले, मैट्रिक्स का एडिशन करवाना है। पहले तो इनपुट लो, उसको ही पूछो कि आपको कितने रो बाय कॉलम का मैट्रिक्स चाहिए, और एक एक मैट्रिक्स इनपुट कराओ, बाद में दूसरा मैट्रिक्स इनपुट कराओ, और वो दो मैट्रिक्स का जो इनपुट है उसका एडिशन करवा के हमें तीसरा मैट्रिक्स जनरेट करना है, और उसको प्रिंट करवाना है, वो देगा उसका एडिशन। समझ में आ रहा है, वो देखेंगे वो कैसे होने वाला है, वो हम लाइव करेंगे। आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी? यहाँ पे नया मैं एक फाइल जनरेट कर देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ एरे 4 .java। हमेशा .java लिखना भूले नहीं, ओके। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए, ओके डन। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लिया। यहाँ पे ये आरजीएस हो गया, डन। बराबर, अभी हमें क्या करना है, इनपुट भी लेना है। थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स बना रहे कोड को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे import java डॉट util डॉट स्कैनर। राइट, और हम क्या कोड लिख रहे हैं उसका हम कमेंट लिख देंगे कि मैट्रिक्स एडिशन का कोड लिख रहे हैं, एडिशन। राइट, उसका हमें एडिशन करना है यहाँ पे। राइट, तो हमें पहले क्या करना ही पड़ेगा कि भाई एक कोड को लेना पड़ेगा फटाफट से, एक मतलब एक मैट्रिक्स को इनपुट करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए पहले हम स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। राइट, यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर का। अभी यहाँ पे हमें 3 एरे का जरूर पड़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे, पहले ही उसका 3 एरे को हम डिफाइन कर देंगे। इंटीजर एरे का नाम दे देंगे, तो A1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले। राइट, हमें पता नहीं है कि कितने रहने वाले, तो अभी मैं यहाँ पे न्यू करके इंटीजर, उसके बाद में ये रखता हूँ। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि क्या कितने चाहिए। तो पहले हमें पूछना पड़ेगा भाई कितने रो एंड कितने कॉलम्स है, तो उसके लिए हम एक बना देते हैं। राइट, एंटर नंबर ऑफ रोज, એટલે कितने भाई आपको रोज चाहिए वो आपको यहाँ पे डालना है। राइट, तो उसके बाद में इंटीजर आर कर देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट इंटीजर कर देते हैं यहाँ पे। राइट, तो उसको हमने ले लिया है यहाँ पे। बराबर, अभी ऐसे ही कॉलम को लेना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली पहले हम यहाँ पे कर देंगे, कॉपी कर देंगे, और यहाँ पे रो का क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे, सिंपल।
और कितने कॉलम चाहिए, तो आर नहीं लेंगे यहाँ पे, कॉलम का सी लिख लिया। और यहाँ पे क्या लिखना है, आर, एंड यहाँ पे लिख लेंगे सी। बराबर। तो जितने आप रो एंड कॉलम डालोगे उतना मेरा मैट्रिक्स का जो साइज होगा वो मैंने डिफाइन कर लिया यहाँ पे। वैसे ही हमें क्या करना है, अभी दूसरे तीन दो चाहिए, राइट। रुक जाओ, यहाँ ये A1 नहीं लिखना है, सिर्फ ए लिख लेते तो हमें इजी रहेगा। उसके बाद एक दूसरा मैट्रिक्स बी का बनाएंगे और दूसरा एक एरे सी का बनाएंगे, राइट। हम क्या कर देंगे यहाँ पे बी, और उसके बाद में यहाँ पे क्या कर देंगे सी। ओके, डन। ओके, सी ऑलरेडी यूज है तो यहाँ पे हम सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एरे डिक्लेयर कर दिया। अभी हमें क्या करना है, इनपुट लेना है फर्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स का, फर्स्ट एरे का। तो अभी हमें फिर से लिखना पड़ेगा एस वाई एस ओ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि भाई एंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। अभी कि वो क्या करेगा भाई, एंटर करेगा एलिमेंट फर्स्ट। तो हमें उसके लिए हमारा लूप भी चलना चाहिए। वो लूप कैसे चलाएंगे, तो भाई हमको एक फोर लूप लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्या करेंगे फोर लूप में, तो कि भाई एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई नाम का, और उसको जीरो से स्टार्ट करके आई लेस देन रो कितना है, रो लिखना है तो आर लिख देंगे यहाँ पे, और आई को प्लस प्लस कर दिया है यहाँ पे हमने, राइट। अभी फिर से एक लूप घुमाना पड़ेगा, तो भाई फोर कर देंगे यहाँ पे, इंटीजर करवा दिया, जे करवा दिया, इज इक्वल टू जीरो लिख लिया, राइट। तो आई लेस देन सी, कॉलम तक घुमाना है हमें, राइट, यस। और जे प्लस प्लस, बराबर। यहाँ पे जे के लिए घुमाना है, इंटीजर जे के लिए, बराबर। तो अभी हमें क्या करना है, वो तो हमें पता ही है कि कैसे स्टोर करना है एक वैल्यू। ए आई जे हो गया। उसके बाद हम क्या करवाएंगे कि हमें भाई वैल्यू लेना है, तो एस डॉट नेक्स्ट, एस डॉट नेक्स्ट इंटीजर करवा दिया। अभी हर बार वो लूप में जितना भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होगा वो ले लेगा, राइट। अभी वैसा ही करना है दूसरे मैट्रिक्स के लिए। तो हम क्या करेंगे भाई, उसको बोलेंगे कि भाई चलो आप दूसरा एलिमेंट्स का डाल दो। तो यहाँ पे हम सेकंड कर देंगे सिर्फ, मेथड तो वही रहने वाला है। सेकंड मैट्रिक्स, एंटर द एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कर दिया। अभी देखो लंबा कोड होने वाला है, आपको ध्यान से समझना है। तो क्या करेंगे, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन आर, आई प्लस प्लस। अभी देखो सिंपल वैसे ही हो गया सब कुछ सेकंड मैट्रिक्स। पर अभी सिर्फ यहाँ पे हमें भूलना नहीं, अगर कॉपी पेस्ट कर दो तो एकदम शांति से कॉपी पेस्ट करो, जल्दबाजी में कोई नहीं करना है। ओके, अभी हम क्या करवा रहे हैं कि भाई तीसरे मैट्रिक्स में उसको स्टोर करना है, राइट। तीसरे एरे में स्टोर करवाना है। तो क्या करेंगे, तो भाई इजी है, इसके जैसा ही सिमिलर हमें रन करवाना है फॉर थर्ड मैट्रिक्स, फॉर थर्ड मैट्रिक्स, बराबर। हमने यहाँ पे ये जो लूप था पूरा कॉपी कर लिया। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे तो भाई इनपुट नहीं लेना है, तीसरा जो सी नाम का जो वेरिएबल था, सी नाम का जो एरे था, उसमें क्या स्टोर करवाना है हमें, उसका ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट का वैल्यूज, एलिमेंट्स को प्लस करवा के, एडिशन करवा के उसको स्टोर करना पड़ेगा, वो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में से फर्स्ट लिया, दूसरे में से लास्ट ले लिया। फर्स्ट में से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, तो दूसरे में से भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो उसके लिए भी सेम मेथड यूज होगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए का वैल्यू डाल देंगे, तो कि भाई ए आई वो ही जैसे ए के लिए ए आई जे लिया, उसके लिए भी सेम रो एंड कॉलम लेना है, तो भाई बी के लिए भी कर देंगे, राइट। हो गया। अरे ओके, और यहाँ पे सी नहीं लिया था हमने, क्या लिया था, सम लिया है यहाँ पे, थर्ड, थर्ड, बराबर, क्योंकि सी ऑलरेडी यूज हो गया है। ओके,
डन। तो हमने क्या किया, जो तीसरा मैट्रिक्स था उसमें हमने स्टोर करवा लिया है ए और बी का रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का एडिशन। राइट, अभी उसको हमें प्रिंट भी करवाना है तो बहुत सिंपल है, उसमें ही लिख सकते हो आप। दूसरा भी आप एक जनरेट कर सकते हो लूप पर, वो बहुत कोड लंबा हो जाएगा, हमें कोड का ऑप्टिमाइजेशन भी ध्यान में रखना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें ही हम प्रिंट करवा देंगे SYSO। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अभी यहाँ पे एलन नहीं लिख रहा है क्योंकि हम हर रो में हर कॉलम के लिए नई लाइन में नहीं जाना चाहते, पूरा रो एक बार में ही लिखना चाहते हैं। राइट, मतलब पूरा लाइन एक रो जो है वो एक लाइन में होना चाहिए, मतलब उसके अंदर 3 कॉलम है तो वो तीनों 3 कॉलम एक रो का एक रो में ही आना चाहिए। राइट, ऐसा करवाना है हमें। तो क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे एक सिंपल लिख लेंगे सम, यहाँ पे आई लिख लिया, जे लिख लिया, मतलब जैसे ही स्टोर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देंगे बराबर। उसके बाद में स्लेश टी भी लिख लिया हमने, वो किसके लिए है कि थोड़ा थोड़ा स्पेस रखेगा, टेब के जितना स्पेस रखेगा बराबर। और यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इसीलिए लिखा कि जब प्रिंट होगा दोनों का सम, तब क्या होगा कि जब फर्स्ट रो पूरा कंप्लीट हो जाए उसमें से हमें सेकंड रो में जाना है, मतलब एक न्यू लाइन लिखना पड़ेगा, तो वो न्यू लाइन में खींच के लेके आ जाएगा। राइट, तो ये हो गया हमारा कोड हो गया है पूरा, कि भाई पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने इनपुट लिया, ना नहीं सॉरी, पहले इनपुट क्या लिया, पहले सबसे पहले इनपुट लिया है कि भाई कितना रो और कितना कॉलम आपको इनपुट करवाना है, मतलब मैट्रिक्स कितना रो और कितना कॉलम का बनना चाहिए, उसके हिसाब से 3 मैट्रिक्स बना दिए। उसके हिसाब से फर्स्ट मैट्रिक्स का वैल्यू उसमें स्टोर करवा रहे, एलिमेंट इनपुट करवा रहे, दूसरा मैट्रिक्स का यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा जानकारी के लिए क्या लिख देना है कि फॉर सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, और उसके बाद में ऐसे करवा लिया है, अभी हम क्या कर देंगे, सिंपल एक रन करवा रहे, देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं है भाई। 1 सेकंड। ये थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसे गड़बड़ कर रहा है आज। हाँ, ओके, तो चौथा अभी पूछ रहा है हमें एंटर नंबर ऑफ रोज, अभी चेक के लिए हम सिर्फ यहाँ पे 3 रोज का देख रहे हैं, तो यहाँ पे अब लिखेंगे 3 रोज। एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अभी चल रहा है, आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है बराबर कि क्या हो रहा है गेम में बराबर। तो अभी एंटर नंबर ऑफ कॉलम हम बोल रहे तो कि भाई हमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना रखना है, 4 रखते हैं तो 4 रख सकते हैं हम, अभी 2 रखते हैं, चलो देखते हैं, सेम नहीं रखना है, 3 बाई 3 तो हम देख कर सकते हैं। चलो अभी क्या बोले कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, अभी देखो 3 रोज है, 2 कॉलम है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स। राइट, तो अभी उसको हम 1 2 3, राइट, पर अभी थोड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो हमें फिर से देखना होगा कि भाई गड़बड़ हमने कहाँ पे कर दिया है। राइट, तो अभी देखो एंटर नंबर एंड कॉलम करेक्ट है, तो अभी जैसे ही 1 2 3 किया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कहाँ पे एरे आ रहा है, इंडेक्स 2। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है 20th नंबर पे, तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, आर है उसमें 4, हमने 3 लिया, यहाँ पे 2 लिया। राइट, तो 1 2 हो गया, 3 हो गया। ओके, यहाँ पे सही है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया है हमने। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं रन करके, कहाँ पे, एक बार सिर्फ 2 बाई 2 ले लेते हैं, हमें पता चल जाए इसलिए। हाँ, यहाँ पे अभी भी कुछ गलत है, इंडेक्स टू आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 2 एट, भी कुछ गड़बड़ है, ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जब हम 2 बाई 2 लेते हैं, 2 बाई 2 ले लिया, तो यहाँ पे एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्यों हो रहा है, यहाँ पे जब 0 होगा तब यहाँ पे भी 0 होगा। राइट, मतलब तब हम यहाँ पे 1 स्टोर करवा रहे, उसके बाद में जब 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 1 होगा तब,
एस डॉट नेक्स्ट इंटीजर हमने कर रहे, हो जाएगा। ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे हम गलत कर दिए। 1 सेकेंड। यहाँ पे देखो, जब हमें इनपुट लेना है सेम मेथड फॉलो किया, राइट। यहाँ पे एक बार सिर्फ मैं 2 by 2 लिख के देख लेता हूँ, 2। क्या सही जा रहा है? हाँ, यहाँ पे 2 डाल दिया, 2 डाला, हाँ। ओके, यहाँ पे मान लो गलती कहाँ पे हो रहा है, सेम कोड है, कोई चेंज नहीं है अभी किया है अभी तो। ए 0 ले लिया, आई लेस देन 3, आई ओके, आई लेस देन यहाँ पे 2 हो जाएगा बाद में। यहाँ पे ओके, यस, यहाँ पे ध्यान से देखो गलती मैंने कहाँ पे किया, आप ध्यान से देखो। अभी कोड हमारा सेम है, पर यहाँ पे मैंने जे के अलावा क्या लिख लिया, आई लिख लिया है, देखो। वहां पे गलती हो रहा है, यहाँ पे आपको छोटा भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोड, मुझे पता है पूरा ऐसे ही लिखता है, गलती कहाँ पे। तो यहाँ पे एक गलती से पूरा कोड हमारा क्या हो जाए, गलत हो गया, राइट। तो आपको ध्यान रखना है। 1 सेकेंड। चलो, पता चल गया कि हमारा गलती ऐसे हो गया है तो सही है। उसके बाद में सेम टू सेम गलती हमने कॉपी किया था तो यहाँ पे भी होगा, राइट। उसके बाद में सेम टू सेम गलती यहाँ पे भी होगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं। चलो, बढ़िया है कि हमें मिल गया। ऐसा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब कोड में गलती तो होगा, पर क्या आप उसको सुधार सकते हो, आप उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। एक मिनट। अरे, हाँ, चलो डन। तो अभी हो गया, एंटर नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, 2 कर दिया, 2 कर दिया। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना है सबको, हाँ। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है कि कैसे करते हैं यहाँ पे। तो अभी 2 लिख लिया, अभी हम टोटल 4 एलिमेंट को डालना है, तो 1 डालेंगे, 2, 3 एंड 4। तो देखो कंप्लीट हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। वो छोटा सा गलती था, जे के अलावा मैंने लिख दिया था आई, इसके हिसाब से गलती हो रहा था। अभी हम डालेंगे 5, 6, 7 एंड 8। अभी देखो तुरंत क्या आ जाएगा, कि उसका जो आंसर आ रहा है 6, 8, 10, 12, जो फर्स्ट और 5, तो 1 एंड 5, 6, 2 एंड 6, 8, 10, 12। तो देखो एकदम सही तरीके से आ रहा है हमारा आंसर। अभी थोड़ा हम कोड को अच्छे से करने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज, ऐसे लिख देंगे तो तुरंत इसका आंसर भी आ जाएगा भाई। बराबर, देखो 2 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद में हम कोई भी डाल देते हैं। देखो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इस थोड़ा अच्छे से देख में आ रहा है कि 6, 8, 10, 12, तो ऐसे करते हैं एडिशन। ओके, समझ में आ गया कि एरे में एडिशन को ऐसे होता है, दो मैट्रिक्स को ऐसे एक साथ इनपुट करवाया है। तो अभी आप दूसरा कई सारे मेथड्स यूज करके आप सोल्व कर सकते हो।
राइट। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देखेंगे कि अभी जो हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग का बात किया था, वो स्ट्रिंग हैंडलिंग होता क्या है, वो कैसे करेंगे, वो सब हम देखने वाले हैं। 1 सेकेंड। तो अभी हमने मैट्रिक एरे में मैट्रिक्स एडिशन कैसे होता है वो देख लिया। एरे का डाउट सबको क्लियर हो गया है। अब अगर कोई डाउट है एरे में, आप बिंदास चैट में पूछ सकते हो मुझे। ओके। अभी देखेंगे कि स्ट्रिंग हैंडलिंग में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पहले कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, इम्यूटेबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होता है, इम्यूटेबल स्ट्रिंग मतलब क्या है, इसका मतलब हो रहा है स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन, कंसेप्ट ऑफ सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास मेथड्स एंड इट्स यूज, एंड स्ट्रिंग बफर क्लास। बराबर, आज जितना हम कवर कर सकते होगे हम इतना कवर करने का पूरा ट्राई करेंगे। अगर जो नहीं होगा वो हम कल कवर करने वाले हैं। बराबर। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे स्ट्रिंग। राइट, स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, क्या आप मुझे समझा सकते हो कि स्ट्रिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम स्ट्रिंग देखें, तो जो पूरा मेरा नेम है, मतलब मान लो HARI, हरी। राइट, तो 4 कैरेक्टर से बना हुआ है, HAR एंड I। राइट। अभी अगर हम उसको मतलब जोड़ दे ऐसे, तो क्या बन जाएगा पूरा स्ट्रिंग HARI पूरा। बराबर। तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, बट इन जावा स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अभी जावा में क्या होता है, थोड़ा ऑब्जेक्ट थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसमें एक स्ट्रिंग का पूरा क्लास भी होता है, उसका कैसे हम यूज करेंगे मेथड्स में, वो सब हम जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मैं नेक्स्ट सेशंस में बात करूंगा, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बराबर। अभी जावा स्ट्रिंग कौन से ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है वो हम देखेंगे। कि कंपेयर है, मतलब दो स्ट्रिंग को आप कंपेयर करवा सकते हो। कॉन्केट मतलब जोड़ सकते हो, हरि कृष्णा के बाद में परिक लिख सकते हो, जावा बाद में कोर्स लिख सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, लेंथ, रिप्लेस, कंपेयर टू, इंटर, सब स्ट्रिंग, सारे कंसेप्ट हम आज देखने वाले हैं। और साथ में मेजर पार्ट वो है कि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब क्या हो गया भाई, इम्यूटेबल मतलब जब एग्जीक्यूशन टाइम होगा, मतलब जब रन टाइम होगा, तब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब उसका कोई एलिमेंट निकाल के आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब मेरा नाम हरि है, राइट। तो अगर एक बार मैंने कोड को रन करने भेज दिया, एग्जीक्यूशन हो रहा है, रन हो रहा है, तब अब रन टाइम पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसका कंटेंट जो होगा वो ही रहेगा, राइट। जैसे आप एरे में कर सकते हो कभी भी, जैसे एरे में आप क्या कर सकते हो कि उसका इंडेक्स का यूज करके आप कर सकते हो, पर जैसे आप रन टाइप पे करवाना चाहते हो तो वो पॉसिबल स्ट्रिंग में नहीं है। राइट, इसीलिए स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। बराबर। अभी हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करना है। स्ट्रिंग बाय दो मेथड्स है हमारे पास, बाय स्ट्रिंग लिटरल, मतलब नॉर्मल मेथड से डायरेक्ट मेथड उसको बोला जाता है बाय स्ट्रिंग लिटरल। और दूसरा मेथड है कि न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप कर सकते हो, राइट। तो वो दोनों मेथड्स बहुत बढ़िया है, आप एकदम ध्यान से सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे पहले तो स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। तो जो पहले तो बात की जाए कि वो क्या यूज करता है, तो कि भाई डबल कोट्स का यूज करते हैं कि उसको क्रिएट करने के लिए कैसे लिखेंगे। तो पहले डेटा टाइप लिखेंगे, स्ट्रिंग एस कैपिटल होगा स्ट्रिंग का, वो ध्यान रखना है। उसके बाद में स्ट्रिंग का नेम आ जाएगा और उसका डेटा आ जाएगा बाद में। बराबर। अभी न्यू कीवर्ड का बात किया जाए, तो न्यू कीवर्ड में क्या होता है कि न्यू कीवर्ड का यूज किया जाए, जैसे जैसे स्ट्रिंग लिटरल में डबल कोट्स का यूज किया जाता है। न्यू कीवर्ड बाय न्यू कीवर्ड मेथड में किसका यूज किया जाता है, न्यू कीवर्ड का। राइट। जैसे यहाँ पे डेटा टाइप आ गया, एग्जाम्पल में डेटा टाइप आ गया, स्ट्रिंग एस कैपिटल लिखना है, उसके बाद में जो नेम होगा वो लिखना है, उसके बाद में न्यू कीवर्ड का यूज करना है, फिर से हमें डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में हमारा जो स्ट्रिंग है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट, समझ रहे हो। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 सेकेंड। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, चलो। तो यहाँ पे देखो कि पहले तो हमने क्या किया, ओके डन, वेरी गुड सीधा। ओके। तो अभी
स्ट्रिंग को कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, क्रिएट करेंगे, वो सब यहाँ पे मैंने 3 मेथड से यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपको ध्यान से समझना है। पहला जो स्ट्रिंग लिटरल वाला मेथड था उसको हम यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल एक स्ट्रिंग लिख लिया यहाँ पे, S1 लिख लिया, उसका नाम जावा लिख लिया यहाँ पे। अभी कोड दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या आपको? मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में आ गया हूँ, वो दिखाई दे रहा है जेनिस? नहीं, ओके, वन सेकंड, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। ऐसा होता आपको बोल देना है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्क्रीन होता है वो रुक जाता है। अभी हमने जो मैट्रिक्स एडिशन वाला कोड किया वो आपको दिखाई दे दिया था विजुअल स्टूडियो में, लंबा कोड था वो थोड़ा। हाँ, वो दिखाई दिया था ना, तभी बराबर जेनिस बोल रहे, यस। ओके। तो क्या होगा कि मुझे लगा वो भी नहीं दिखाई दिया, तो फिर से पूरा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। टाइम कम है, देखते हैं। स्ट्रिंग हमने डिफाइन कर लिया, स्ट्रिंग S1 जावा में। अभी दूसरा मेथड थोड़ी देर के लिए रखते हैं, फिर पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग को न्यू कीवर्ड से कैसे करना है। तो ये हम देख सकते हैं कि पहले एक डेटा टाइप लिख लिया स्ट्रिंग, उसके बाद में नेम दे दिया न्यू कीवर्ड, और उसके बाद में आ गया कि स्ट्रिंग डेटा टाइप अगेन, एंड यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख लिया है, राइट? बराबर। अभी तीसरा जो मेथड है, मतलब दूसरा मेथड यहाँ पे जो मैंने पीपीटी में नहीं कवर किया है, वो यहाँ पे है कैरेक्टर में। आप डिफाइन कर सकते हो पहले कि भाई कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर्स में डिफाइन कर सकते हो, उसका ये एक एरे टाइप है कैरेक्टर का, राइट? और उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एक पूरा अगेन न्यू कीवर्ड का यूज करके वो कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, कैरेक्टर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? अभी हम इसको प्रिंट करवा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सोल्व होगा। वन सेकेंड। हाँ, तो देखो हो गया जावा, स्ट्रिंग्स एंड एग्जाम्पल, राइट? ये तीनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो, स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हो, रन करवा सकते हो। बराबर। अभी नेक्स्ट जाते हैं कि ऑपरेशन डिफरेंट क्या होते हैं, मेथड्स क्या होता है स्ट्रिंग का। तो पहले लेंथ, वेरी बेसिक है कि कितने कैरेक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर हमें कहता है लेंथ मेथड। कितने कैरेक्टर्स है, मैं अगेन आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है विजुअल स्टूडियो का? हेलो? ओके, डन। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैंने लेंथ यहाँ पे करने के लिए क्या किया, दो अलग अलग स्ट्रिंग ले लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे कि दो अलग अलग स्ट्रिंग ले लिया, एक तो जावा एंड एक कोर्स ले लिया, राइट? तो अभी मैं क्या करवा रहा हूँ, उसका दोनों का लेंथ प्रिंट करो। अभी देखो एरे वाला लेंथ जो है वो अलग है, उसमें ये दो काउंट्स नहीं है, पर अभी यहाँ पे लेंथ जो है उसमें हम काउंट्स करेंगे, राइट? तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर लिख लिया, स्ट्रिंग लेंथ इज S1, जो हमारा स्ट्रिंग का नेम है वो लिखना है, उसके बाद में हम लिखेंगे S1 डॉट लेंथ, S2 डॉट लेंथ, और उसको हम प्रिंट करवाएंगे। देखते हैं स्ट्रिंग का लेंथ कितना आता है। तो स्ट्रिंग लेंथ इज 4 एंड स्ट्रिंग लेंथ इज 6, राइट? अभी दूसरा जो है उसके आगे वाला कैरेक्टर एट, जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट ऑपरेशन है स्ट्रिंग पे हैंडल करने के लिए, तो वो है कैरेक्टर एट। मतलब हमें कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स वाला कैरेक्टर को यूज करना है, प्रिंट करवाना है, किसी भी काम के लिए यूज करना है, तो उसके लिए हम ये मेथड को यूज करेंगे। देखते हैं, यहाँ पे मैंने पहले से ही कोड लिख के रखा है, सिर्फ उसको मैंने क्या कर दिया था कि कमेंट में डाल दिया था। देखो यहाँ पे कि जो पहला जो है, पहले हम उसका लेंथ प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद में जो दूसरा स्ट्रिंग है कोर्स नाम का, S2 वेरिएबल नेम का, उसको हम चौथे इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो डिफाइन करना है। तो पहले हम कैरेक्टर वेरिएबल लेके कैरेक्टर का CH वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद में हमने क्या किया, प्रिंट एलन CH। तो ये कैरेक्टर एट मेथड यूज करके हम जो स्ट्रिंग का वो पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। देखो, तो चौथे नंबर का देखना है तो कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे पहले 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 पे कौन सा आया, S आ गया, डन। तो ये हो गया।
कैरेक्टर 8 वाला, बाद में आता है टू अपर केस और टू लोअर केस वाला, बराबर। टू अपर केस और लोअर केस, अगर आपको क्या करना है यहाँ पे, किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, मतलब मान लो कि मेरे पास एक हेलो स्ट्रिंग है, उसको मुझे क्या करवाना है, अपर केस में करना है। तो एक दूसरा स्ट्रिंग में कनेक्ट कर रहा हूँ, S1 अपर, S1 डॉट टू अपर केस। देखो उसका मेथड का नाम है टू अपर केस कर दूंगा, और सिंपल वो वेरिएबल को मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हेलो स्ट्रिंग, पूरा जो वेरिए मतलब डेटा होगा उसको कन्वर्ट कर देगा टू अपर केस में। वैसे ही लोअर केस में करना है तो मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे टू लोअर केस लिख दूंगा, तो मैं सेम टू सेम मुझे यहाँ पे मिल जाएगा लोअर केस वैल्यू के लिए। चार मेथड देखा, पहले हमने देखा कि लेंथ कैसे देख सकते हो, कैरेक्टर एट कैसे यूज करेंगे, टू अपर केस एंड टू लोअर केस, राइट। ये स्ट्रिंग हैंडलिंग करने